Hey, hi friends, and welcome to my channel. And in this video, basically, we will discuss about the one of the most asked problem of big companies, which is the LRU कैसे, okay, which is least recently used कैसे problem actually, okay. So if I am talking about कि किस किस कंपनी में सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम को पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं मेरा ये प्रीमियम अकाउंट है, तो मैं इसलिए यहाँ पर सारी कंपनीज को देख सकती हूँ कि कौन सी कंपनियों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम पूछी गई है। तो आप देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ में मोस्टली जो बिग कंपनीज हैं हमारे, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एप्पल, गूगल, टिकटॉक, ओरेकल, अडोबी एंड वॉलमार्ट, सारी कंपनियों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम पूछी गई है और मोस्ट हाउस प्रॉब्लम है हमारी, ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। ओके तो बेसिकली ये लिस्ट रिसेंटली यूज प्रॉब्लम, मैं एक थ्योरेटिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या होती है, इस प्रॉब्लम में हमारी एक कैशे साइज दिया होता है जो एक कैपेसिटी साइज होता है, ठीक है। उस कैपेसिटी में हमारी उतनी ही वैल्यू इंसर्ट हो सकती है जितनी की साइज ऑफ हमारी कैशे है, ठीक है। और जब भी हमारा जो कैशे का साइज फुल हो जाता है कैपेसिटी के बेस पर, तो जब भी हम न्यू वैल्यू उसमें इंसर्ट करते हैं तो हमें उस कैशे के अंदर वो वैल्यू रिमूव करनी होती है जो हमारी सबसे कम यूज हुई है अभी तक। तो इसलिए हम लिस्ट रिसेंटली यूज प्रॉब्लम बोलते हैं। और हमें क्यों रिमूव करनी होती है, क्योंकि हमारा जो कैशे का साइज होता है वो फिक्स होता है और हमें न्यू वैल्यू भी इसमें इंसर्ट करनी है। ओके अब इस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, इस प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें करना क्या है। दिस इज अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम और इसमें हमारा क्या है, एक क्लास दी गई है, इम्प्लीमेंट द LRU कैशे क्लास। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एक ये क्लास दी हुई है हमें, LRU कैशे क्लास, जिसके अंदर हमारा एक कंस्ट्रक्टर है और दो हमारे मेथड है, एक गेट मेथड है, एक पुट मेथड है। गेट मेथड आपका कैशे से वैल्यू गेट करने के लिए और पुट मेथड आपका कैशे के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, राइट। तो अभी हम इन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, ये मेथड्स कर क्या रहे हैं और बेसिकली इन डिटेल कर क्या रहे हैं और हमें क्या 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 किस कंडीशन पे करना है। ओके तो आप देख सकते हैं LRU कैसे ये इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें जो हमारी कैपेसिटी है, जो LRU कैशे है, इसको इनिशियलाइज करना है विद द कैपेसिटी, विद द गिवन कैपेसिटी। और दूसरा मेथड है हमारा इंट गेट। ओके तो इस मेथड में हमें क्या करना है, जो भी की हमारी आ रही है वैकेंट से, तो उस की के करस्पॉन्डिंग हमें चेक करना है कैशे के अंदर कि वो की हमारी एडजस्ट करती है क्या नहीं। अगर करती है तो हमें उस की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करनी है, अगर नहीं करती है तो हमें -1 रिटर्न करना है। नेक्स्ट मेथड क्या है, पुट मेथड, वो अपडेट द वैल्यू ऑफ द की इफ द की एडजस्ट। तो ये जो लाइन है वो हमें ये बोल रही है कि मान लो कि हमारे कैशे हमने बना ली है, उसमें कोई वैल्यू 1 दी हुई है और नेक्स्ट टाइम हमें 1 2 वैल्यू उसमें इंसर्ट करनी है, तो दैट मीन्स कि हमें 1 की पे 2 वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो हमारी 1 की ऑलरेडी हमारी कैशे के अंदर है, तो हमें क्या करना है, वो वैल्यू अपडेट करनी है इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग न्यू। ओके अगर हमारे वो की नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस की पेयर को कैशे के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अगर और दूसरी चीज क्या है, अगर हम पुट के अंदर हमें एक और चीज देखनी है कि जो हमारा कैशे का साइज है वो एक्सिड्स तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमें उसमें से लिस्ट रिसेंटली यूज्ड वैल्यू को हमें उसमें से क्या करना है, इविक्ट करना है, यानी कि रिमूव करना है। ओके वन मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, दिस फंक्शन गेट अ पुट मस्ट ईच रन इन 0 बिग ऑफ 1 एवरेज टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। दैट मीन्स कि जो गेट और पुट मेथड है वो हमारा बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही रन करना चाहिए, नॉट मोर देन दिस, ठीक है। अब हम एक बार एक एग्जाम्पल को लेके समझ लेते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम वाइट बोर्ड पर जाके समझेंगे कि कैसे हर स्टेप में कैसे कैसे क्या करना है और हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या अप्रोच रहेगी हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कौन सी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वी विल यूज फॉर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके so now we will see the example number 1,
तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारी एक इनपुट दी हुई है, आउटपुट दी हुई है और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ इनपुट से हम समझते हैं। तो आप देखेंगे LRU कैसे, तो ये जो इनपुट है ये बोल रहा है कि हमें ये यहाँ पे है ना हमारा जो कैपेसिटी है जो आपकी LRU कैसे की वो हमें इनिशियलाइज करनी है। तो इनिशियली ये कितना कैपेसिटी दे रहा है, 2 कैपेसिटी दे रहा है, तो हमारे जो कैशे की कैपेसिटी होगी वो 2 होगी। यहाँ वॉट एवर द नंबर विल कम फॉर LRU कैशे, ओके, इन इनपुट ना, तो वो कैपेसिटी हमारी क्या रहेगी, LRU कैशे की रहेगी, राइट। अब यहाँ पे है हमारा पुट मेथड, ओके। सो पुट मेथड मीन्स हमें की और वैल्यू पेयर हमें अपने कैशे के अंदर रखना है, राइट। तो सिंस हमारा कैपेसिटी 2 है तो वैल्यू पेयर 1 2 हम रख सकते हैं, अभी एम्प्टी है तो 1 2 हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, ओके। कैसे साइज अभी हो गया 1। फिर अगेन पुट ऑपरेशन है तो फिर से हमने क्या करा, 1 2 2 वैल्यू हमने इसके अंदर कैशे के अंदर इंसर्ट कर दी। अभी जो कैशे का साइज है वो 1 से होके 2 हो गया है, ओके। एंड नाउ अभी हमें क्या करना है, गेट करना है किस की के लिए, 1 की के लिए। तो 1 1 हमने ऑलरेडी इसमें कैशे के अंदर इंसर्ट किया हुआ था, तो 1 के लिए जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न करनी है। तो 1 के लिए वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो हमने वैल्यू 1 रिटर्न कर दी है। फिर से हमारा गेट ऑपरेशन पुट ऑपरेशन आया है। पुट ऑपरेशन पे हमें क्या की वैल्यू रखनी है, 3 3, ठीक है। हमें ये की वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है, बट कैसे का साइज 2 था और हमारी जो हमारा हमने LRU कैशे है उसका साइज भी 2 हो गया है, 2 वैल्यू के साथ, इन 2 वैल्यू के साथ। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट रिसेंटली यूज्ड वैल्यू हमें यहाँ से रिमूव करनी होगी। तो आप देखोगे लिस्ट रिसेंटली यूज्ड वैल्यू वो होती है जो सबसे जो अभी तक नहीं यूज हुई है। लेकिन 2 2 हमारी 1 1 हमारी यूज हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर गेट ऑपरेशन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 2 को रिमूव करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसने इविक्ट 2 की कर दिया है, तो 2 हमारे रिमूव हो गया है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर से गेट ऑपरेशन करना है। तो 2 देखा, तो अभी हमारे कैशे में क्या है, 1 1 है और 3 3 है, 2 की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे यहाँ पर, ओके। यहाँ -1 रिटर्न किया है गेट ऑपरेशन पर। फिर पुट किया है, लेकिन पुट में हमारा 1 1 और 3 3 ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। 1 1 हमारा लिस्ट रिसेंटली यूज है, क्योंकि 3 3 हमारा अभी कुछ टाइम पहले ही यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 1 को रिमूव कर देंगे। अभी हमारा कैशे में आ गया 4 4 3 3, ठीक है। अगेन गेट ऑपरेशन है, गेट पे 1 पे करना है, तो 1 है नहीं, तो -1 रिटर्न कर देंगे। फिर गेट आया 3 के लिए, 3 है, 3 पे जो वैल्यू हो, 3 पे 3 वैल्यू, 3 रिटर्न कर दिया। फिर गेट आया है 4 के लिए, 4 भी है, तो 4 पे 4 वैल्यू है, तो वो रिटर्न कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब क्या करना है कि अब हमें क्या चीज़ें यूज़ करनी है जिससे हमें ये एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है ऐसे सेम हम फॉलो कर पाएँ। तो उसके लिए हम बोर्ड पे जाके, वाइट बोर्ड पे जाके एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। ये मेरा पार्ट 1 था, पार्ट 2 में इस प्रॉब्लम को हम बोर्ड पे जाके एक्सप्लेन करेंगे। और वहाँ जैसे बोर्ड पे आप समझ जाओगे तो सेम उसी वीडियो को उसी एल्गोरिथम को हम यहाँ आके ये लीड कोड पे जाके हम अपना यहाँ पे राइट करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल so that you can know about the data structure and what kind of the problem recently asked by the companies, so you can know better and you can prepare for your interviews. Even you can build your skills and your even like what I say, you can improve your thinking in towards the coding. Yeah, thanks.